यहाँ से डेसिमल उड़ाइएगा तो यहाँ पे एक पर कितना होगा, 3 3 6 ना, 1 2 3 4 5 6 जीरो हो गया। आप चाहे तो बिना दशमलव हटाए भी बना सकते हैं यदि दशमलव पे आपका कमांड है तो, अन्यथा रिस्क नहीं लेने का, क्या उड़ा देने का एकदम। एसएससी टैक्स असिस्टेंट शुद्ध के भाग में जाना, इसका क्या होगा, लगे हाथ बिना लिखे बना देता हूँ तो लिखते रह जाऊंगा। इसका आएगा 7 ना, 722 में 7 जोड़ोगे 729, 729 किसका घनमूल, घनमूल क्या होगा 9 होगा, 729 का घनमूल 9 होगा। और 16 में 9 जोड़ोगे 25 का वर्गमूल क्या होगा 5। अब 59 में 5 जोड़ोगे 64 का घनमूल क्या होगा 4। 4 में 1 जोड़ोगे 25 का वर्गमूल क्या होगा हो गया क्या, ऑप्शन नंबर बी। तो आज का क्लास वर्ग, वर्गमूल तथा घन और घनमूल का भाग 7 है। और आज के इस क्लास के अंतर्गत हम लोग 2 टाइप को कवर करेंगे, एक तो घनों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न को, और दूसरा जो है वर्गमूल एवं घनमूल पर जो मिश्रित प्रश्न है उसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, पहले जो है हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद इस पे डिपेंडेंट जो पीवाईक्यू पूछे गए हैं उसको लेकर भी बात किया जाएगा। तो पहला जो टाइप है, टाइप 9 जो है, इसको कवर करने से पहले आपको कुछ फॉर्मूला याद होना चाहिए। जो घन से संबंधित फॉर्मूला है वो आपको याद होना चाहिए। क्या फॉर्मूला है, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये 2 फॉर्मूला जो है आपको याद होना चाहिए। क्लियर है, ये दोनों फॉर्मूला याद रखिए। और भी ए प्लस बी के का होल क्यू, और इसका क्या फॉर्मूला होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a प्लस बी द होल क्यू, ए क्यू प्लस प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसी को जब गुणा करेगा तो 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। क्लियर है क्या, ये फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। आइए देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, एक नंबर जो क्वेश्चन है सॉल्व करना है, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। 0.2 द होल क्यूब प्लस 0.3 द होल क्यूब बाई 0.2 द होल स्क्वायर माइनस 0.2 इंटू 0.3 और प्लस 0.3 द होल। यदि आप इसको 0.2 को ये मानते हो और 0.3 को बी मानते हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू दिख रहा है ना, यहाँ बटा ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। क्लियर दिख रहा है, बस क्या है ए स्क्वायर नहीं माइनस ये ऊपर जो है ए क्यू प्लस बी क्यू है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू के बदले फॉर्मूला लगा सकते हैं ना। यहाँ इसके बदले हम लोग आसानी से लिख सकते हैं ए प्लस बी यानी 0.2 प्लस 0.3 इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो 0.2 द होल स्क्वायर माइनस 0.2 इंटू 0.3 प्लस 0.3 द होल स्क्वायर। ठीक है, बटा ये जो है लिख लीजिए 0.2 द होल स्क्वायर माइनस 0.2 इंटू 0.3 और प्लस 0.3 द होल स्क्वायर। यहाँ मैं आपको समझाने के लिए सब लिख रहा हूँ, वहाँ एग्जाम में जाके लिखते मत रहना, वो दिमाग में ज्यादा लिखना है और पेज पर कम लिखना है। क्लियर है, ये सेम है ना, कट गया कि नहीं कट गया, तो दोनों जुटेगा तो क्या हो जाएगा 0.5 होगा। ये आपका क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 0.7 द होल क्यूब प्लस 0.6 द होल क्यूब। अब नीचे क्या होगा आप अंदाज लगा सकते हैं जी, 0.7 द होल स्क्वायर माइनस 0.7 इंटू 0.6 अब प्लस 0.6 द होल।
होल स्क्वायर होगा ना। ए क्यू प्लस बी क्यू नीचे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सेम यही प्रक्रिया होगी। ऊपर वाले के बदले हम लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे से सेम कट जाएगा, यानी 0.7 में 0.6 को ऐड करेंगे, करेंगे तो 1.3 आएगा। 7 और 6 13 होता है ना, और दशमलव तो एक अंक पहले ही डालना है। क्या क्लियर हुआ? बन जाएगा सेम टाइप का। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है बाबू, 0.027 प्लस 0.064 बाई 0.09 माइनस 0.12 प्लस 0.16। अब देखिए ऊपर से बाकी सब में हम देखे हैं तो इसमें तो क्यूब दिख रहा था, यहाँ क्यूब कहीं दिखाई दे रहा है जी, बन जाएगा 0.3 का। इसको तोड़ेंगे नहीं भाई। एक तो आपका तरीका है कि इसको जोड़ दिए, है ना, सिंपल सी बात है। ये दोनों जोड़ दिए, उसके बाद से ये दिख रहा है कि भाई ये प्लस में है, ये माइनस में, प्लस में, दोनों को भी जोड़ के इसको घटा दिए, गुणा भाग कर दिए, जो आया वो हमारा आंसर हो जाए जी। तो नॉर्मली सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन का है क्वेश्चन। आप थोड़ा सा चाहते हो थोड़ा दिमाग तो लगाए हम, नहीं तो आप बताइए किसका क्यूब ये दिखाई दे? 3 का क्यूब, 3 का और प्लेन लगा रहे हैं हम, तो 0.3 द होल क्यूब, अब प्लस 0.4 यानी 0.4 या 0.4 बात देखिए ना हुआ होल क्यूब। अब बटा यहाँ देखिए 0.3 द होल स्क्वायर माइनस माइनस 0.3 इंटू 0.4, 4 3 12 ना, हो जाएगा प्लस 0.4 द होल स्क्वायर हो गया। अब दिख रहा है कि इससे वो कट जाएगा, यानी ए प्लस बी आएगा, 0.7 आएगा। हो गया। तो जिस तरीके से आपको कम से कम समय लगे, वो आपका ब्रेन क्या अलाउ कर रहा है वो आपको समझना है, कोई और समझाने नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बाबू। कौन सा देखते हैं? 4। क्या कह रहा है देखिए तो, 0.8 द होल क्यूब माइनस 0.09 ना 09 नहीं है, सिर्फ 9 है होल क्यूब, बटा 0.8 स्क्वायर माइनस 0.8 इंटू 0.9 और प्लस 0.9 द होल। ये माइनस में ना है, ए क्यू माइनस बी क्यू, ये फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ प्लस रहेगा, क्या रहेगा? वही तो देख रहे हैं। हाँ, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं कि प्लस वाला यहाँ जब इसका फॉर्मूला रखेंगे तो ए माइनस बी यानी 0.8 माइनस 0.9 है ना। अब बाकी ब्रैकेट्स में ये नीचे वाला सेम टू सेम रहेगा, तो कट जाएगा ब्रैकेट्स वाला। यानी हमारा अगला स्टेप होगा 0.8 में से 0.9 को माइनस करेंगे, तो माइनस कीजिएगा तो कितना है? माइनस में 0.1 आए। क्या मैं सही हूँ? माइनस में है, वो तो पहले ही अब दिख से छोटे वाला में से बड़ा वाला घट रहा है, तो आंसर आपका क्या आएगा? ठीक है। अच्छा एक 5 नंबर है, शायद आप अब गेस कर सकते हैं। 0.125 माइनस 1.331 बटा क्यू है 0.25 5 का आएगा माइनस प्लस 0.55 और प्लस 1.21 माइनस बता सकते हैं आप? माइनस आंसर सॉल्व कर लिया जाए। 0.- ये 0.5 का क्यूब है बाबू, और ये किसका है? 11 का है। 11 का क्यूब है कि 1.1 का क्यूब है? 1.1 का 1.1 का है कि 11 का है? 1.1 मतलब पॉइंट हटाएंगे तो उतना 1.1 का। ठीक है, ये तो स्पष्ट बोलो, 11 और 1.1 में अंतर है ना। और ये सेम हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर, यहाँ प्लस 0.5 इंटू 1.1, अब गुणा होगा तो होगा ना। क्लियर है? और ये 1.1 का होल स्क्वायर कट जाएगा। अब लग रहा है कि प्लस वाला जो आएगा वो कट जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे
0.5 में से 1.1 घटाएंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो घटेगा जी, क्या बोले हो तुम? 0.6 बोले हो, हाँ तो 6 ही होगा कि माइनस में होगा? माइनस में माइनस 0.6, माइनस में बोलो। माइनस में बोले था ना। ठीक है, समझ में आ गया क्या? कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो ये इस पे फर्स्ट टाइप ऑफ डिपेंडेंट ये थ्योरी था। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएगा तो हम लोग उसको करेंगे, डिवाइड किया जाएगा क्या, जिसको आप लोग नोट करो। अगला जो टाइप है वर्गमूल और घनमूल पर विस्तृत प्रश्न है, इसका भी कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए, इसका भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखिएगा, पहला नंबर क्वेश्चन है घनमूल है, अब फिर क्या है? वर्गमूल है। यस 0.000064 देख रहे हो ना। तो पहले तो वर्गमूल जब अंदर है तो पहले वर्गमूल का काम करेंगे। यदि घनमूल अंदर रहता और वर्गमूल बाहर रहता तो पहले घनमूल निकाल दो। ठीक है, तो यहाँ आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि दशमलव के बाद 6 अंक है ना, तो 3 अंक पहले दशमलव बढ़ जाएगा, है ना। और 64 का वर्गमूल होता है 8 होता है ना, तो यहाँ हो जाएगा घनमूल, और ये 8 रहेगा और 0 बैठा के यहाँ दशमलव बैठा देंगे। 3 अंक पहले, जब 6 हो तो वर्गमूल निकालना है तो 3 अंक पहले हो जाता है। और घनमूल रहता तो 2 अंक पहले रहता नहीं, नहीं तो जब इतना दिमाग नहीं लग रहा है तो यहाँ से हटा दो और नीचे उतना 0 बैठा दो, फिर अपने आप समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया। अब किसका माने बताए तो 0.2 का है ना। ये जो 0.2 को 3 बार गुणा करोगे तो देखिए 2 2 4 ना, तो को कहेगा सर खाली 4 हो गया, नहीं 2 से 0 में गुणा होगा तो 0, 0 से 2 में 0 0, 4 0 0। अब कहोगे दशमलव कहाँ बैठा है? 1 अंक यहाँ, 1 2 अंक पहले ना। अब फिर जब इसमें 0.2 से गुणा करोगे तो 4 दूनी 8, 0 0, फिर 0 0 0, 8 हो गया 0 0 0। अब देखिए 2 1 3 अंक ना यहाँ। ठीक है, आप कंपटीशन में इतना आपको नहीं देखना पड़ेगा, क्लियर है। ये हो गया। एक और सवाल है 2 नंबर, फिर घनमूल है, क्यूब रूट ऑफ किसका, फिर स्क्वायर रूट दिया हुआ है 0.0000729। 0.00 बताइए 27 ये तो 27 का है जी। तो यहाँ घनमूल क्या, यहाँ देखिए 6 हुआ है तो 3 अंक पहले हो जाएगा, 0.027। 27 729 का वर्गमूल 27 होता है, तो 27 तो 2 अंक में है, आपको 3 अंक पहले दशमलव बैठाना है, तो 0 बैठा देंगे ना, तब होगा। आई किसका है बाबू, किसका घनमूल कितना होगा? 3 होगा ना, तो दशमलव में है ना 0.3। हेलो, बात समझ में आ रही है ना? दशमलव को लेकर कंफ्यूजन ही नहीं है, कंफ्यूजन होगा तो उड़ा देना, नीचे 0 बैठा देना, फिर अपने आप सब क्लियर हो जाएगा। क्या कंफ्यूजन हो इसको मैं बता दूं, एक स्टेप मैं बता देता हूँ। घनमूल यहाँ जैसे कि 0.027 था ना, इसको उड़ा दिए और नीचे 3 को 0 हो गया, एक बार हो गया। अब इस 27 के बदले जो 3 3 का 27 3 हो जाएगा, और यहाँ 1000 के बदले 10 हो जाएगा, होगा ना। 1000 का भी तो घनमूल निकालेंगे, 10 में 100 गुणे 1000। अब यहाँ 1 0 है, 1 अंक पहले दशमलव बैठ जाएगा, वही सेम आ गया ना, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो वर्गमूल दिया है पहले और घनमूल दिया है उसके अंदर, कितना है 0.262144, 0.262144। अब घनमूल कैसे निकालिएगा? घनमूल निकालने का आपको तरीका सिखाया भाई गुणनखंड विधि, उसी से निकलेगा। तो निकालिए 2621444, बोलिए 2 से 13, फिर 0 7, 2 से 7, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, फिर 2 से 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, फिर 2 से 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, फिर 2 से 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, फिर 2 से
4 दूनी 8 Yes. 0 Yes. 9 दूनी 18 ना, Yes. तो छुड़वा 6 दूनी 12, फिर 2 से 2 दूनी 4 0. 0, 4 दूनी 8 8 दूनी 16, 2 से 10 24। समझ में आ गया कहाँ तक जा रहा है कहानी? एकदम आ जाएगा लास्ट 512 ना, Yes. फिर 2 से 256 226, 128 2 से 128, फिर 2 से 64 64, 32। 16 लाइन पीछे गया हो। एकदम आ गया 16 इसको सॉल्व कंप्यूटर का है सर याद करो याद कितना हुआ, 1 2 3 तीन तीन का इसमें ग्रुप बनाते हैं ना, हाँ एक फिर 1 2 3 फिर 1 2 3 फिर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 कब हुआ 1 2 3 4 5 6, तो 2 को 6 बार गुणा करो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 64। अब देखिए यहाँ जैसे ही आप अगला स्टेप करें हम, या तो आप इसको उड़ा के नीचे एक पर उतना 0 बैठा दीजिए, नहीं हटा के और यहाँ एक पर 6 को 0 2 2 3 4 5 6, तो ऊपर वाले का मान आ गया 64, और नीचे जब 6 गए तो यहाँ भी 3 3 कर लगेगा ना, यानी एक पर मात्र 2 0 आएगा, 100 आएगा। हो गया ना, 3 को के बदले 1 हुआ, 3 को के बदले 1 हुआ, ठीक है। तो ये घनमूल खत्म, 64/10 100 हुआ ना। अब क्या होगा 64 का 8 100 के लिए 10, अब ये वर्गमूल ना हो गया जी, यानी 0.8 आपका क्या हो गया, बात समझ में आ रही है। एक और क्वेश्चन जो है, फिर जो है घनमूल अंदर है और वर्गमूल क्या है बाहर है, आप इसको बना के कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, वर्गमूल है और फिर घनमूल है। देखिए 0.0152625 बनाइए, बना गया। देखिए यहाँ से डेसिमल उड़ाइएगा तो यहाँ पे 1 पर कितना होगा, 3 3 6 ना, 1 2 3 4 5 6 0 हो गया। आप चाहे तो बिना दशमलव हटाए भी बना सकते हैं, यदि दशमलव पे आपका कमांड है तो, अन्यथा रिस्क नहीं लेने का, क्या उड़ा देने का एकदम। तो देखिए ये 15,625 हुआ ना, तो 15,625 जो होता है उसका घनमूल होगा 25, 25 गुणे 25 625, अब फिर गुणे 25 15,625, तो इसके बदले आ जाएगा 25। और नीचे देखिए तो बाबू 3 3 का, एक यहाँ से और एक 100 हो गया, तो 25 का 5 100 के लिए 10, क्या जी सही है। हाँ यानी इसको 0.5 क्लियर हो गया। इस तरह से जो है ये आप मिश्रित प्रश्नों को सॉल्व किया जाए। यदि घनमूल बाहर है वर्गमूल अंदर है तो पहले वर्गमूल का काम कीजिए, बाद में घनमूल निकालिए, ठीक है। और यदि इस तरह का है कि भाई वर्गमूल बाहर और घनमूल अंदर है तो पहले घनमूल निकालिए और बाद में फिर क्या निकालिएगा, वर्गमूल निकालिए। अंदर से काम करते हुए आते हैं हम लोग, क्लियर हुआ, ये ध्यान रखिए, नोट कीजिए। आइए कुछ PYQ को देख लें हम लोग। क्या देखिए 84 नंबर क्वेश्चन क्या है, वर्गमूल दिया है फिर अंदर घनमूल दिया है ना, और कितना मान है बाबू, नहीं फिर घनमूल है और दिया है 0.004096, 0.004096। यदि यहाँ वर्गमूल हो और दशमलव के बाद 6 अंक है तो जो उसका मान आएगा उसमें 3 अंक पहले दशमलव बैठा दिया जाएगा। और यदि यहाँ घनमूल है और दशमलव के बाद 6 अंक है तो 3 से भाग दीजिएगा 2 आएगा ना, तो जो वैल्यू आएगा उसमें 2 अंक पहले जो है दशमलव बैठा दिया जाएगा। ये किसका घनमूल है बताओ तो, 16 40 96 किसका घनमूल है, 16 का। तो भाई मैं बोला हूँ कि 2 अंक पहले बैठा देंगे, बैठा दिए ना, हो गया। अब यहाँ देखिए 16 का क्या होगा वर्गमूल, 0.4 होगा। देखिए ऑप्शन नंबर कितना है, बी नंबर है। और यह जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है ग्रेजुएट लेवल SSC में, क्लियर है ना, यही आपका आंसर हो गया, कोई डाउट। 85 नंबर क्वेश्चन देखो,
P बराबर दिया है कितना 999 कितना दिया है। पूछ रहा है हम लोगों से यहाँ घनमूल बना दिया है अगर है P इंटू पी स्क्वायर प्लस 3P प्लस 3 इंटू प्लस 1 है ना। इसका मान पूछा जा रहा है पहले तो इसको तोड़ो तो कि कितना है कितना नहीं है। तो देखिएगा ये घनमूल तो आप बनाए रखिए P से गुणा कीजिएगा तो P क्यूब ना 3P स्क्वायर प्लस 3P प्लस 1 फॉर्मूला पे देखिए हम बैठा रहे हैं हमको दिख रहा है आपको नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं। देखिए P क्यूब यानी ये क्यूब हो गया अब प्लस इसको मान लीजिए B क्यूब तो 1 का क्यूब तो 1 ही ना होगा प्लस इस दोनों में देखिए इसका काम हो गया इसका काम हो गया यहाँ 3P कॉमन है 3P यहाँ बच जाएगा P अब प्लस यहाँ क्या बच गया 1 ए क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3AB इंटू A प्लस B B की जगह पे 1 है तो यहाँ 1 से गुणा करोगे तो मान में कोई बदलाव होगा नहीं यानी A प्लस B के होल क्यूब का फॉर्मूला है यानी A की जगह पे P या B की जगह पे 1 क्लियर हो गया। इसके बदले हम लिख लेंगे क्या P प्लस 1 का होल क्यूब तो इस क्यूब से ये क्यूब रूट खत्म हो गया घनमूल खत्म हो गया तो यहाँ P प्लस 1 P का मान है 999 प्लस 1 बोले तो कितना आ गया 1000। ऑप्शन नंबर है बाबू आपका ये नंबर है एसएससी ग्रेजुएट लेवल में ये भी पूछा हुआ है कोई दिक्कत। अब देखिए 86 नंबर क्या कह रहे हैं बाबू 86 पे जरा ध्यान दीजिए और टेढ़ा बेढ़ा लिखा हुआ है ना घनमूल है 3.5 का प्लस फिर घनमूल है 2.5 का एक जगह रखा है अब फिर देखिए क्या दिया है 3.5 के घनमूल का स्क्वायर दिया है ना दिख रहा है माइनस घनमूल है 8.75 का प्लस घनमूल है 2.5 इसका क्या है स्क्वायर है। ये देखिए ये आपका पूछा हुआ है एसएससी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम में बड़ा तगड़ा लगा ज्यादा सोचना नहीं है इस पूरे घनमूल के साथ इसको ए मान लो इसको क्या मान लेना तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब -2a भी जरूर है ये है ना गुणा करके देख लो 3.5 में 2.5 से गुणा करोगे तो इतना ही आएगा यानी ये है -ab है ये क्या है -ab तो देखो तो a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर किसका फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो ए क्यूब ए की जगह पे है घनमूल है 3.5 का इसका क्यूब हो गया अब बी के जगह पे है 2. हाँ घनमूल 2.5 तो इसका क्यूब तो क्यूब भी घनमूलवा को खत्म कर दिया यहाँ का क्यूब घनमूल को खत्म कर दिया है ना घनमूल को खत्म करेगा ना 3.5 प्लस 2.5 कितना हो गया हुआ 5 3 2 5 1 6 होगा ना 6 ऑप्शन नंबर कितना है ऑप्शन नंबर सी है देख रहे हैं बच्चा कहेगा छोड़ो इसको बाद में बनाया जाएगा टाइम नहीं मिलेगा क्या। अगला सवाल 87 में कह रहा है 17 56 16 का घनमूल 56 है होता उतना ही है केवल दशमलव के साथ हाँ घनमूल हो हाँ ये दशमलव के हिसाब से बाकी सेम दिया है ना जी घनमूल है 175.61 फिर प्लस घनमूल है 0.1756 इस सब में जो है 17 56 16 है खाली दशमलव इधर उधर किया हुआ है उसका मान कर देंगे तो हो जाएगा जी कमेंट करेंगे आप एसएससी ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चन है देख रहे हैं ना जी। अच्छा उसके बाद 88 नंबर देखिए घनमूल 72.9 बनाते रहता हूँ कुछ कुछ बनाएंगे जरूर हम क्या है जी घनमूल है 72.9 ना नीचे है 0.4096 दशमलव ज्यादा परेशान करता हो तो हटाने का प्रयास करना कैसे हटाओ
यहाँ दशमलव हटाओगे तो नीचे एक पर ऊपर एक पर 4 को 0 से गुणा हो जाएगा। हाँ इसको हटाओगे तो नीचे एक पर 1 0 से गुणा होगा। एक 0 से 1 0 क्या हो गया, खत्म। ये जानते हो कि 9 का घनमूल माने 729 का घनमूल 9 होगा। 9 का घन करेंगे तो 729 आएगा। और यहाँ 1000 के बदले 10 आ जाएगा। 9 तो ही आना। यहाँ 4096 किसका है बताओ? 16 का। 16। अब देखो 16 25 80 5 दशमलव कुछ आएगा। समथिंग करके ऑप्शन में दिया है कि नहीं जी? 5.625 ऑप्शन नंबर बी 5.625। और इसके नियरेस्ट नहीं है, देख लीजिए। नियरेस्ट रहता तो हम भागा देके उसको बनाते, जी तो वो हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, एसएससी ग्रेजुएट लेवल में पूछा हुआ है। 89 नंबर देखते हैं वो क्या है जी? घनमूल 8 वर्गमूल 16 भाग वर्गमूल 100। अच्छा दोनों एक साथ दिया है 49 गुणे घनमूल 125। कोई ज्यादा नहीं, खाली आपको बस मान बैठाना ध्यान। इसका मान हो जाएगा 2 ना जी। इसका मान 4 क्लियर है जी। यहाँ भाग है, गुणा में बदलोगे तो 49 के बदले 7 ना आएगा जी। 100 के बदले 10 आएगा। 7 ऊपर कर दो 10 नीचे। भागा को गुणा में बदलते हैं तो अंश हर में और हर अंश में हो जाता है। एक साथ इसका आपको कर लिए। अब 5 का किलो आइए है 5 का 125 का घनमूल 5 होगा ना। सॉल्व कीजिए। 5 दूनी 10, 2 से 2 कट गया ना। 7/4 बोलिए तो ऑप्शन कितना है? 1/3/4। ऑप्शन नंबर ऑप्शन इसी रूप में दिया है क्या? ऑप्शन नंबर बी है ग्रेजुएट लेवल 1999। ये तो बहुत मजेदार मजेदार है। चलिए तो नोट किया जाए इसको। क्वेश्चन नंबर 90 क्या लग रहा है? टफ है क्या? लग तो रहा है लेकिन कुछ दम होगा नहीं ना। √21 प्लस फिर क्या है? घनमूल है जी कितना है जी? 59 जी फिर प्लस में 16 का वर्गमूल फिर प्लस में घनमूल 722 घनमूल 722 अब फिर वर्गमूल 49। कब का पूछा हुआ जी? एसएससी टैक्स असिस्टेंट। देख के भाग में जाना। इसका क्या होगा? 7 लगे हाथ बिना लिखे बना देता हूँ। देखूंगा तो लिखते रह जाऊंगा। इसका आएगा 7 ना। 722 में 7 जोड़ोगे 729। 729 किसका घनमूल? घनमूल क्या होगा? 9 होगा। 729 का घनमूल 9 होगा। और 16 में 9 जोड़ोगे 25 का वर्गमूल क्या होगा? 5। अब 59 में 5 जोड़ोगे 64 का घनमूल क्या होगा? 4। और 4 में 1 जोड़ोगे 25। अब 25 का वर्गमूल क्या होगा? हो गया क्या? ऑप्शन नंबर बी। क्या बढ़िया। तो जो है आज के सेशन में इतना ही क्वेश्चन। चलिए